नमस्ते। द ग्रेट गुरु कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके बीच में सुकुमार। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ड, सेंटेंस और केस पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या हुआ? तो देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं ये हमको पढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज ए वर्ड, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए, बता दें कि यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटेंस 5 पार्ट्स में है। समझ गए? तो हमारे पास कितने टाइप्स हैं सेंटेंस के? 5 टाइप्स हैं। अब 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट assertive sentence, second interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence और exclamatory sentence। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम समझते हैं। assertive sentence क्या होता है? तो assertive sentence क्या होता है वही समझना है। देखिए, मैंने पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा है क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं कि हम लोग इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं इस इंग्लिश क्लास का नाम है इजी इंग्लिश। तो इजी इंग्लिश क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इजीली हम लोग इसको समझेंगे। तो इजीली क्या है? असर्टिव सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सेंटेंस हमको एक स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट बनाता है, उसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और साथ ही साथ किससे? फुल स्टॉप से इंड होता हो। यदि फुल स्टॉप से इंड नहीं हो रहा तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। अब ये स्टेटमेंट क्या हुआ? मतलब एक कथन, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। देखिए, आपको इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख रखा है। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव लिखे हैं आई वांट टू प्ले। मुझे खेलना है, मैं खेलना चाहता हूँ, ऐसे ही बात कह रहे हैं। तो आई वांट टू प्ले, ये आपके पास असर्टिव सेंटेंस में आएगा। आगे बात होते हैं राम इज नॉट अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का नहीं है। ये हम किसी के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में हम बता रहे हैं? राम के बारे में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक कथन है। हाँ, आपको एक बता दें कि असर्टिव सेंटेंस में आपको ये भी समझाया जाता है कि क्या असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक निगेटिव सेंटेंस और दूसरा कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। हालांकि उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है। आप पढ़ रहे हैं इजी इंग्लिश, इसलिए मैंने उन दोनों को लिखा नहीं है, बोल करके समझा दिया। वीडियो में लगातार बने रहिए, आप लोगों को समझने आएगी। और यहाँ पर लिखा बहुत कम है लेकिन समझाया ज़्यादा जा रहा है, इसलिए आप बहुत आसानी से समझेंगे। और अब ध्यान से सुनिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बता दें, यहाँ देखिए क्या होता है। फुल स्टॉप कैसा क्वेश्चन मार्क से लास्ट किया जा रहा है। आगे देखिए पढ़े दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड इट्स विथ क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क से लास्ट भी होता है। तो देखिए उसको समझते हैं। इंटेरोगेटिव व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हम इसको मार्क करके कह सकते हैं व्हाट इज दिस। क्वेश्चन पूछे, आपको जवाब देना है। आगे देखिए आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट मतलब भी यहाँ हुआ कि आप मार्केट नहीं जा रहे हैं। सवाल ही पूछा जा रहा है, तो जिसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हमारे पास क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, आगे और भी अच्छी बात समझ आएगी। देखिए अब आगे हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? ध्यान से सुनिए। आपको बता दें कि आपको असर्टिव सेंटेंस
और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन उससे बहुत बढ़िया से समझने के लिए आपको ऑप्टेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और फिर आप समझ पाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। वह सेंटेंस जो हमको बताए, क्या बताए, ऑर्डर देते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं। जिस सेंटेंस में हम ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह मशवरा दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो वैसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है। इंपेरेटिव, अब इंपेरेटिव में क्या है, किसी को बोले कम हियर, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ही दे रहे हैं कि इधर आओ। ठीक, या फिर कभी कहते हैं गो देयर, टेक दिस, पिक आउट। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जनरली हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और वो ऑर्डर के सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं। टेक मेडिसिन इन टाइम, हम किसी को बोल रहे हैं टेक मेडिसिन इन टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, आप समय पर दवा लें। तो समय पर दवा लें, क्या हम ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं, हम उसको सलाह दे रहे हैं कि समय पर दवा लें। यदि समय पर दवा लेते हैं तो बीमारी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्या सही बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बात। आगे देखिए, यहाँ पर तीसरा है प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, या हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर हमारे पास दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस में आया। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। आगे आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे समझते हैं। दैट एक्सप्रेसेस कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश, और फिर एंड एंड्स विथ दिस मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक सेंटेंस जिसे हमारे पास क्या बताया जा रहा है, कर्स मतलब श्राप दे रहे हैं, दूसरा ब्लेसिंग आशीर्वाद दे रहे हैं, तीसरा प्रेयर मतलब किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और विश या फिर हमारी कोई इच्छा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए कुछ एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है। मे यू लिव लॉन्ग, मतलब क्या हुआ, आप लंबी आयु जिए। तो बताइए लंबी आयु जिए ये कौन बोलते हैं, जब कोई हमें आशीर्वाद देते हैं, अर्थात ये हुआ हमारे पास ब्लेसिंग, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये हमारे पास आशीर्वाद हुआ और ब्लेसिंग हुआ। चलिए दूसरा लिखा हुआ है गो टू हेल। गो टू हेल वैसे हिंदी में कहते हैं भाड़ में जाओ, लेकिन इसका सही ढंग से मीनिंग समझिए। गो टू हेल, हेल मतलब हुआ नर्क, नर्क में जाओ, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तुमने बहुत ही गड़बड़ किया है, बहुत परेशान किया है हमको। तो ये सारे चीजें, इस तरह की बातें क्या है, ये आपके पास अभिशाप है, श्राप दे रहे हैं, ये कर्स है। अभी देखिए मे गॉड सेव द किंग, मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, उसको बचाइए। तो ये क्या है आपके पास, ये हमारे पास प्रेयर है, हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं। तो ये आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस दिखा रहे थे। हाँ देखिए सबके लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखे थे एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको ये सब बताया जाएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क भी रहेगा, आपको समझना। हाँ एक छोटी सी बात, ज़्यादातर ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में ही रहेंगे, कहिए तो लास्ट में ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। चलिए अच्छी बात है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको कहते हैं विस्मय आदि होता, विस्मय, आश्चर्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको भी कभी कभी आश्चर्य हो जाता है किसी चीज के लिए।
तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, that expresses some sudden or strong feeling of the mind and have a, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क इन द सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, दैट एक्सप्रेस सम सडन, सडन अचानक, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या, बहुत मजबूत, बहुत दमदार फीलिंग आपके माइंड में आ रहा हो। अब दमदार क्या है वो आपको समझने के, फीलिंग ऑफ द माइंड, माइंड का ऐसा फीलिंग है। एंड हैव अ एक्सक्लेमेशन मार्क इन द सेंटेंस, और सेंटेंस में एक ये मार्क जरूर रहेगा, तो आप उसको समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए वैसे हम समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है वो, तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए, हुर्रे आई वॉन द मैच, ये क्या मतलब हुआ, जब हम कभी कभी मैच जीत जाते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और हम लोग खुश हो करके डांस करने लगते, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, तो हिप हिप हुर्रे करने लगते हैं। तो यही सब आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आता है। तो ये मतलब खुशी, बहुत खुशी हुई है और हम लोग इतना खुश हुए, मतलब ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपके आए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या आप कभी कभी बगीचे में जाते हैं या कहीं घूमने चले गए, दूर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो कहते अरे 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 देखो देखो, वाओ कितना सुंदर दिख रहा है, देखो वो नज़ारा क्या कमाल का है, लगता है कि देखते ही रह जाए। और आजकल तो हमारे ज़माने में क्या है, मोबाइल आ गया है, अरे अरे देखो कितना सुंदर है यार, इसके फोटो लेना चाहिए यार, तुरंत फोटो क्लिक करते हैं, आहा, फिर हम लोग याद, अरे ये फोटो तो हमने मोबाइल में सिर्फ उनका क्लिक किए, फिर हमको क्या कहा, हमको खुद उसके साथ रहना चाहिए, तब सेल्फी लेते हैं, देखिए कितना मजेदार है। तब कहते वाह क्या बैकग्राउंड सेल्फी आया है, बड़ा मस्त बैकग्राउंड आया है। तो ये आपको वहाँ पर क्या, वो खुशी इतनी अच्छी जाहिर हुई, तो वहाँ आपके पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब देखिए यहाँ तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग अभी तक दिखाया। अच्छा अब देखिए एक सेंटेंस और, चलिए यहां मैंने क्या लिख दिया, आस आई लॉस्ट माई वॉच, जबकि आपके कोई खो जाता है, चलिए आपकी घड़ी खो गई, तो आपको पता नहीं था, लेकिन अचानक पता चला, अरे अल्लाह जा, अल्लाह मेरा घड़ी खो गया, तो ये क्या हुआ। अब यहाँ पर जब अचानक पता चला, अचानक आपके मन में आया, तब आपके पास मायने आता है सडन फीलिंग। तो ये आपका सडन फीलिंग तब आया, अल्लाह आई लॉस्ट माई वॉच, मतलब मेरी घड़ी खो गई, हमको दुख हुआ, अचानक दुख हुआ, पहले नहीं था। ठीक, तो ये था आपके पास आज के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और इस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आप पढ़ रहे थे इन पांचों के बारे में, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो कुछ भी बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आगे भी इसी तरह से और भी लेसन्स हम पढ़ाते रहेंगे। आप लगातार वीडियो पर बने रहिए, और इस तरह से आपको बहुत ही सिंपल वे में ग्रामर सीखने को मिलेगा, और फिर आपको लगेगा वाह क्या इंग्लिश तो बहुत ही आसान है, इसीलिए हम इसका नाम दिए हैं इजी इंग्लिश। तो आप लगातार बने रहिए इजी इंग्लिश में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे, नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, अपने परिवार वालों को जिसको ये ज़रूरत भी हो सकता है, आप उनको शेयर करें। हाँ, आपको बता दें कि ये किसी स्पेशल क्लास के लिए तो है नहीं, लेकिन हाँ ये ज़्यादातर आपके पास 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास तक में पूछे जाते हैं, और ये उनके ग्रामर बुक में अवेलेबल होते हैं। तो 3 से लेकर के 5 क्लास तक आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
हाँ, बाकी नीचे क्लास की बात है, इससे पहले के जो वीडियो बने थे वो आपके नीचे क्लास के लिए यानी कि 1 2 3 तक क्लास के लिए बहुत ही अच्छा था। और भी हमारे पास अवेलेबल है, और भी क्लासेस आगे चलते रहेंगे, वो भी हमारे पास क्लास से भी रिलेटेड होगा और सब कोई आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आप इन सब को जान सकते हैं। तो आज का क्लास ये समाप्त होता है। आपने वीडियो पर लगातार बने रहे और देखे, इसके लिए मैं आपका आभार हूँ। जय हिंद, थैंक यू।